बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इतना अच्छा, इतना लाजवाब क्वेश्चन कि देख के आपको बुरी तरीके से डरा देने वाला क्वेश्चन। क्रिएटिविटी देखिए। आपको जैसे ही सॉल्यूशंस समझ में आएगा और जैसे ही पूरी कहानी तुम्हारे सामने रखी जाएगी, तुम खुश हो जाओगे, बात को समझ लेना। देखो, क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जी डैश एक्स, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ जी फंक्शन जो है, जी डैश एक्स जो है, वो एफ क्यूब एक्स के बराबर है। और एफ डैश एक्स जो है, मतलब एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, वो जी क्यूब एक्स के बराबर है। और ये दोनों गिवन वैल्यूज हैं, इनके बारे में कोई ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं, वो किस तरीके से लिखी गई हैं। तो लोअर लिमिट लिखा गया है जी टू द पावर 4 1 और प्लस एफ टू द पावर 4 1। तो इसको जानने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट अस एज्यूम अ फंक्शन एच एक्स विच इज बेसिकली जी टू द पावर 4 एक्स प्लस एफ टू द पावर 4 एक्स। ये एक नया फंक्शन मैं कह रहा हूं कि तुम एज्यूम कर लो, ठीक बात है। ऐसा एज्यूम करने से क्या फायदा होगा? अगर अगर लोअर लिमिट की बात करी जाए तो लोअर लिमिट बेसिकली एच एट 1 ही पूछा जा रहा है, और अपर लिमिट बेसिकली एच एट 10 ही पूछा जा रहा है, राइट? सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम फंक्शन एच एक्स। अब जरा सोचो क्या होने वाला है। ये जो एच एक्स फंक्शन है ना, इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग समझा जाए तो इनके डेरिवेटिव्स मैंने देखे, क्या फंसाया है ये समझना। अगर एच डैश एक्स फंक्शन को तुम गौर से देखोगे, मतलब एच एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आने वाला है 4g³ इंटू जी डैश एक्स। क्या बात है बाबू? और चेन रूल लगा करके 4 टाइम्स f³ x इंटू एफ डैश एक्स, यही आने वाला है। ध्यान से समझ लेना भैया, ये जो f डैश एक्स फंक्शन है, ये g डैश एक्स जो है ना, g³ x जो है, वो f डैश एक्स के बराबर है। तो ये बन चुका है 4 टाइम्स f डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। और जो एफ डैश एक्स माइनस ऑफ जी डैश के बराबर है, तो g³ माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। सो देयर इज अ माइनस साइन, ओके। सो ऑन द अदर हैंड, ये जो f³ x है, f³ x है, वो जी डैश एक्स के बराबर है। तो ये हो गया 4 टाइम्स जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। गौर करना, ये 4, ये जो क्वांटिटी यहां लिखी गई है, यही क्वांटिटी यहां लिखी गई है, बट विद अ नेगेटिव साइन। इफ यू कैन सी, कैन यू सी? ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है। और ये है सवाल का प्यारा सा मामा मिया मोमेंट, क्योंकि एच डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, एच डैश एक्स की वैल्यू, एच डैश एक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। इसका मतलब एच एक्स जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है। एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो जो भी h1 की वैल्यू होगी वही h10 की वैल्यू होगी, बताओ। और अगर ऐसा हुआ तो ये h1 है, जबकि ये h10 है। तो इस इंटीग्रल का लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन अगर लेमडा है तो अपर लिमिट भी लेमडा ही है। अब फंक्शन कुछ भी हो, जब आप सेम लोअर लिमिट से सेम अपर लिमिट पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो वैल्यू तो 0 ही पाओगे ना। बोलो।